अब हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और एक और बात बता देते हैं आपको कि किसी भी वीडियो को आप देखते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा अगर, तो उस चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक रहता है। मतलब आप सीरियल वाइज वीडियोस पा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका सीरियल वाइज वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, आप देखिएगा, प्लेलिस्ट रहता है, उसको देख सकते हैं आप। तो चलिए अब ये शुरू करते हैं। क्या है? फाइंड sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इस चैप्टर का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये। मतलब इस चैप्टर का बोल सकते हैं, पूरे मैथमेटिक्स का नहीं। tan x का वैल्यू हमको दिया हुआ है -4/3 और बोला है कि ये जो x है, आर्गुमेंट है, वो लाई कर रहा है क्वाड्रेंट 2 में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल का मतलब अपने दिमाग में घुमा लीजिएगा, कितना डिग्री से कितना डिग्री के बीच का एंगल। ये नहीं, 180 से 90 थोड़ी बोलते हैं। आपसे हम बोलेंगे कोई नंबर पे जाने के लिए, तो आप पहले छोटे पे जाइएगा तब ना बड़े पे जाइएगा। तो आप 180 से 90 ना बोलें, ये मैथमेटिक्स का लैंग्वेज नहीं है। मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है कि पहले छोटा फिर बड़ा। तो आप 90 डिग्री से बोलिए कि 180 डिग्री तक है। हाँ, वो देखने में लगता है कि 180 से ऐसे जा रहा है, इसीलिए कन्फ्यूज़न हो जाता है। फिर भी कोई बात नहीं है, ये याद रखिएगा। चलिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि x/2 का एंगल निकालना है, x/2 का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना है, जबकि x का दिया हुआ है। इसका मतलब x/2 वाला फार्मूला x के टर्म में हमको मालूम है, तो उसको बोलते हैं पावर रिड्यूसिंग फार्मूला, जिसमें क्या होता है, एंगल का डबल एंगल मिलता है। और वो फार्मूला आपको अगर नहीं याद है तो आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आप याद कर लें, प्रूफ आपको करवा दिया गया है। sin स्क्वायर x/2 का फार्मूला होता है 1 - cos x होल डिवाइडेड बाई 2, और cos स्क्वायर x/2 का फार्मूला होता है आपका 1 + cos x होल डिवाइडेड बाई 2, है ना। और tan x/2 का भी फार्मूला होता है, तो उसका ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसी से काम चला सकते हैं। उससे भी बन जाता है, लेकिन आप इसी से बनाने का आदत डालो, क्योंकि आपको केवल tan x/2 नहीं निकालना है, आपको sin x/2 भी निकालना है और cos x/2 भी निकालना है। तो अगर हमको sin का x/2 चाहिए तो स्क्वायर को हम इसको कैलकुलेट करने के बाद भेज देंगे उधर। तो स्क्वायर जब उधर चल जाएगा तो sin x/2 आ जाएगा, फिर ये स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो cos x/2 भी आ जाएगा। इसका मतलब कि हमको अगर इसका वैल्यू निकालना है तो हमको cos x चाहिए, इसका भी वैल्यू चाहिए तो cos x चाहिए। तो हमको cos ऑफ x चाहिए, जबकि tan ऑफ x दिया हुआ है। तो tan ऑफ x से cos ऑफ x निकालना का 2 मेथड है। मेथड नंबर 1 है कि आप इस माइनस को भूल जाइए कुछ देर के लिए, और बस याद रखिए कि परपेंडिकुलर आपका 4 है और बेस आपका 3 है, क्योंकि tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो अगर हम बोलें कि ये आपका x है, परपेंडिकुलर 4 हो गया आपका और बेस 3 हो गया, हाइपोटेनस क्या होगा? तो हाइपोटेनस होगा √p² + b², यानी कि √4² + 3², यानी कि 16 और 3 9, 25, और 25 से बाहर 5। तो ये हाइपोटेनस हो गया 5। अब अगर tan x का वैल्यू -4/3 है, तो अगर हम पूछे कि cos ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा कि नहीं होगा, तो माइनस का डिसीजन क्वाड्रेंट करता है। तो क्वाड्रेंट x जो है किस क्वाड्रेंट का एंगल है? किस क्वाड्रेंट का एंगल है आपका x? सेकेंड क्वाड्रेंट का। अब अगर सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है x, तो cos x पॉजिटिव होना चाहिए कि निगेटिव होना चाहिए? बोलिए। तो x जो है सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो उसमें cos नेगेटिव होगा। तो बेस और 3 है और हाइपोटेनस तुम्हारा 5 है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? माइनस, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। या फिर एक दूसरा तरीका है आपका
कॉस एक्स का वैल्यू निकालने का। tan x और sec x में एक रिलेशन होता है, ये वाला sec स्क्वायर एक्स बराबर, ये मेथड 2 है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। sec स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस tan x का वैल्यू है -4/3 और उसका बनेगा होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस 4 चौके के 16 और 3 तिया के 9, तो एलसीएम आप लोगे तो 9 होगा और ये हो जाएगा 9 प्लस 16, तो 16 ना 25, तो सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू आपका 25/9 हुआ, तो सेक एक्स का वैल्यू प्लस माइनस दोनों आएगा, प्लस माइनस 5/3, क्योंकि अंडर उठ जाएगा तो बाहर कर लेगा। अब क्वेश्चन एराइज हुआ कि प्लस वाला कंसिडर करें कि माइनस वाला, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि प्लस और माइनस क्वाड्रेंट के अनुसार होता है, तो एक्स का जो एंगल है सेक उसे किस में ले जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में दिया गया है कि एक्स लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो भैया सेक निगेटिव होंगे, तो सेक एक्स बराबर आपका -5/3 होगा, तो इसका मतलब कॉस एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा -3/5, क्योंकि कॉस एक्स भी निगेटिव होगा, तो यहाँ से भी कॉस एक्स -3/5 ही आया और यहाँ से भी कॉस एक्स -3/5 ही आया। ये कॉस एक्स को निकालने का 2 मेथड बता दिए आपको। कॉस एक्स कहीं से आना चाहिए, क्योंकि हमको कॉस एक्स का वैल्यू यहाँ प्लग इन करना है दोनों फार्मूला में, ठीक है ना। तो इतना प्रिंट कर लीजिए पहले। अब देखिए प्रिंट करने के बाद जब कॉस एक्स का वैल्यू आ गया तो आप लिखिए कि सिंस साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2, तो अब हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स के जगह पे आप लिखोगे माइनस का 3/5, तो एक पहले से माइनस और कॉस एक्स में भी माइनस, तो ये प्लस 3/5 होगा, बाई 1 करके डिवाइडेड बाई 2 लिख लो। ऊपर का एलसीएम क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 प्लस 3 और डिवाइडेड बाई 2 को तुम 2/1 लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हो कि साइन स्क्वायर x/2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5 3 8/5 और ऊपर आएगा 1/2, तो ये काट दो, 2 चौके 8, तो साइन स्क्वायर x/2 बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा 4/5, तो साइन x/2 क्या होगा प्लस माइनस √4/5, तो ये हो गया 2/√5 प्लस माइनस दोनों। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हुआ कि प्लस वाला कंसीडर करें कि माइनस वाला कंसीडर करें। साइन x/2 का वैल्यू तो दोनों आया है, प्लस माइनस 2/√5, और रेशनलाइज अगर करना चाहते हो तो रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज में क्या होगा बताओ, 2√5 और डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि √5 से नीचे ऊपर गुना करते हो, तो नीचे जब √5 से गुना होगा तो ये 5 बार हो जाएगा, जबकि √5 ऊपर बच जाएगा। ये बात समझ में आया। अब यहाँ पे बताओ कि प्लस वाला कंसीडर होगा कि माइनस वाला, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है प्लस माइनस कंसीडर जो होता है वो क्वाड्रेंट के अनुसार होता है। वो किसके अनुसार होता है, क्वाड्रेंट के अनुसार। तो x/2 किस क्वाड्रेंट का एंगल है ये डिसाइड कर लो पहले। तो देखो ध्यान से, यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि चूंकि x जो है वो क्वाड्रेंट 2 में लाई कर रहा है। अब x यदि क्वाड्रेंट 2 में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि x इज लाई बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री, 90 डिग्री टू 180 डिग्री, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट का रेंज जो है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री का होता है। इसका मतलब आपको दिया है कि x लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो x इज ग्रेटर देन π/2 लेस देन π, लेकिन हमको x का रेंज नहीं चाहिए, आपकी x/2 का रेंज चाहिए। तो x/2 का पाने के लिए आप इस इनइक्वालिटी में सब में 2 से डिवाइड करिए, तभी यहाँ पे x/2 नज़र आएगा। तो यहाँ तो बाई 2 करे तो x/2 हो गया, यहाँ पे बाई 2 करिएगा तो π/4 हो जाएगा, क्योंकि पहले से 2 है, और 2 से डिवाइड करने तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पे π/2 हो गया। अब इसका मतलब हुआ कि x/2 का रेंज π/4 से π/2, तो मन में गुना गणित करिए, π/4 का मतलब 45 डिग्री होता है, अब π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है।
इसका मतलब ये क्या हुआ कि x/2 का जो रेंज आया हमारा वो कितना आ गया, तो x/2 इन क्वाड्रेंट 1 कैसे, तो 45 डिग्री से 90 डिग्री का बीच एंगल क्या होता है भैया, सोच के देखो, सोचना पड़ता है ना। ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये पूरा रेंज 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल का फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और आपका x/2 45 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में आया है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो विल बी पॉजिटिव, इसीलिए साइन x/2 भी पॉजिटिव होगा, और वो होगा प्लस में 2√5 डिवाइडेड बाई 5। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है ना। तो आप इसको आंसर में प्रिंट कर लीजिए। अब इसका सेकेंड पार्ट cos x/2 देखते हैं। cos x/2 आप यहाँ से भी निकाल सकते हो क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मालूम है, और नहीं तो आप ये फार्मूला से भी निकाल सकते हो कि cos² x/2 जो है वो 1 + cos x/2 का बराबर है, वहाँ से भी निकाल सकते हो। समझ रहे हो अमन, है ना। तो हम क्या बोले कि साइन x/2 के तरफ से भी डायरेक्ट cos x/2 निकाल सकते हो, क्योंकि x/2 का ही साइन पता है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पता हो गया तुमको, तो बेस निकाल लेंगे √ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर करके, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अगर डायरेक्टली मान लो क्वेश्चन में केवल sin² x/2 नहीं निकालने के बजाय डायरेक्ट cos² x/2 बोलता निकालने के लिए, तब तो इतना मेहनत नहीं ना करते, पहले डायरेक्ट cos x² x/2 निकालते। तो उसके लिए हम फार्मूला नंबर 2 यूज करेंगे, और वो यूज करके आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अब यहाँ से हमको cos x पता है, अब लिखेंगे अगेन दूसरा वाला पार्ट के लिए कि cos² x/2 = 1 + cos x होल डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से हमारा 1 + cos x का वैल्यू आपका माइनस है, तो ये प्लस जो है वो माइनस में बदलेगा, 3/5 डिवाइडेड बाई 2 बाई 1 कर लीजिए। एलसीएम ले लो, 5 आएगा, नीचे तो 2/1 लिखोगे ही, तो ये 5 में से 3 घटेगा, तो 5 - 3 तो 2/5 होगा, और ये आपका 1/2 होगा, तो 2 से 2 कट गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos² x/2 का वैल्यू आपका आया हुआ है 1/5। तो आप बताओ cos x/2 का वैल्यू केवल 1/√5 लेंगे कि माइनस वाला लेंगे, प्लस वाला लेंगे, क्योंकि x/2 का रेंज हम पहले ही पता कर चुके हैं कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। तो लिख देंगे यहाँ पे कि x/2 इन क्वाड्रेंट 1, तो हो गया ये भी। अब एक पार्ट था tan x/2, तो अगर हमको sin x/2 आया हुआ है और cos x/2 आया हुआ है, तो tan x/2 के लिए क्या कर देंगे, sin x/2 बाई cos x/2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो tan x/2 होगा मेरा, वो हो जाएगा sin x/2/2 यहाँ पे डिवाइडेड बाई cos x/2। तो sin x/2 क्या आया हुआ था, वहाँ से देखो 2√5 प्लस वाला कंसीडर करेंगे ना sin x/2 का वैल्यू, तो 2√5/5, और नीचे अभी क्या आया हुआ है। अच्छा, इसको रेशनलाइज करके नहीं लिख सकते हो तुम लोग, तो √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ना, तो ऊपर हो गया √5 और नीचे 5 बाहर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, √5/5, ये 5 से 5 कट जाएगा। अब अगला स्टेप में आपका 2√5/√5 होगा, तो ये √5 से √5 भी कट जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 2। तो tan x/2 हो गया आपका 2। क्या ये बात समझ में आया। अब इसका अगला पार्ट देख लेते हैं, 9वां नंबर।